हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स का पार्ट नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, हमने सारे स्टेम के फंक्शंस पढ़ लिए थे इससे पहले वाले पार्ट में। आज हम रूट से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लुक एट फिगर 4.13। व्हाट डू यू थिंक इज़ वाटरिंग द प्लांट्स करेक्टली? पहेली एंड भूजो वाई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फिगर दी हुई है 4.13। ये कह रहे हैं इसमें जो भूजन पहेली प्लांट्स को वाटर कर रहे हैं, ये क्या उसका सही तरीका है? विच पार्ट ऑफ प्लांट इज़ इन द सॉइल। तो ये कह रहे हैं कौन सा पार्ट जो है प्लांट का वो सॉइल में है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। सो स्टूडेंट्स, हम कुछ एक्टिविटी से उस पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यू वुड रिक्वायर 2 pots, सम सॉइल, खुरपी फॉर डिगिंग, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या चाहिए? 2 pots चाहिए, सम सॉइल मीन्स उसमें सॉइल होनी चाहिए, खुरपी चाहिए हमें उसे डिग करने के लिए मीन्स खोदने के लिए, ब्लेड चाहिए हमें, पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये स्कूल में करेंगे तो 4-5 स्टूडेंट्स करेंगे। तो हमें 2 प्लांट सेलेक्ट करना है, सेम काइंड मीन्स सेम होने चाहिए वो, और ओपन ग्राउंड में होने चाहिए। फिर हमें क्या करना है, उन्हें खोद के बाहर निकालना है तो उनकी रूट्स के साथ। टेक केयर ऑफ देयर रूट्स, डू नॉट ब्रेक। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, उनकी रूट्स को तोड़ना नहीं है। फिर हमें क्या करना है, प्लांट वन ऑफ दैम इन पॉट ए। एक पॉट ए है उसमें हम प्लांट कर देंगे उसे, और दूसरा जो प्लांट होगा स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, उसकी रूट्स को कट कर देना है और उसे दूसरे प्लांट को पॉट बी में हमें दोबारा से लगा देना है। वाटर दैम रेगुलरली। फिर दोनों को पानी देना है रेगुलरली। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी। तो फिर हमें दोनों प्लांट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स। तो क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी दिखेंगे? बोथ प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज़ विदाउट रूट्स, इजंट इट? Does this activity helps you understand the importance of function of root? So students, क्या होगा, एक प्लांट हमें वीक दिखेगा और एक हेल्दी दिखेगा क्योंकि एक की हमने रूट्स कट कर दी थी। सो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है स्टूडेंट्स? वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर। हमें ये सारी चीज़ें चाहिए स्टूडेंट्स। 2 कटोरी लेना है हमें और उसमें वेट कॉटन करके रख देनी है। पुट 3 and 4 सीड्स ऑफ ग्राम। फिर जो ग्राम मीन्स चना होता है उसकी सीड्स उसमें डालनी है, एंड मेज़ की दूसरी बॉल में। सो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, उसे वेट रखना है और उस पर एवरीडे वाटर डालना है अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इन यंग प्लांट्स। तो उन प्लांट्स में स्प्राउट्स निकल आएंगे। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। तो स्टूडेंट्स, हमें फिर उसे ट्राई करना है उसे सेपरेट आउट करने का कॉटन से। तो क्या वो ईजी है कॉटन से सेपरेट आउट करना फ्रॉम द रूट्स? वाई? In this activity 6, we could not pull out the plants from the soil, right? We dug them out. This is because roots help holding the plant firmly in the soil. तो स्टूडेंट्स, हमें कहा गया है कि हमने जो एक्टिविटी 6 की थी उसमें हमने एकदम प्लांट्स ऐसे खींच के नहीं निकाल लिए थे, बिकॉज रूट्स जो होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, जिसकी वजह से हम उसे ऐसे ही नहीं पुल कर सकते, हमें उसे डिग करना पड़ेगा प्रॉपरली। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। वो प्लांट को एंकर मीन्स वह जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को इतना टाइटली होल्ड कर लेते हैं कि फिर वो मूव नहीं होता है। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम एंड लीव्स। तो आपने देखा ही होगा स्टूडेंट्स, अलग अलग टाइप की स्टेम और लीव्स होती हैं। तो रूट्स भी इसी तरीके से वैरायटी शो करती हैं। तो लेट्स फाइंड आउट दिस। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी 8। तो हमने इसमें क्या देखा स्टूडेंट्स, फिगर 4.16। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ अ ग्राम प्लांट एंड पुल आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स से कह रहे हैं जो ग्राम प्लांट है हमें उसकी रूट देखनी किस टाइप की है, और जो अलग प्लांट है उसकी भी देखनी है जो हमने प्रीवियस एक्टिविटी की थी। सो इन वॉट वेज द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर। तो किन वेज में जो मेज और ग्राम की रूट है वो सिमिलर है मीन्स मिलती है। इन वॉट वेज दे आर डिफरेंट, और किन वेज में वो डिफरेंट है। देयर सीम्स टू बी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। तो ये 2 डिफरेंट टाइप की रूट्स दिखती हैं। देयर आर ऑल्सो अदर टाइप ऑफ रूट्स। क्या अलग अलग टाइप की भी रूट्स होती हैं? सो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। तो हमें ओपन ग्राउंड में जाना है स्टूडेंट्स, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। उसमें से हमें कुछ डिग करके निकाल देना है। फिर अपना क्या करना है, आपको उसमें से सॉइल को वॉश कर देना है और उनकी रूट्स को ऑब्जर्व करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग काइंड्स की रूट होती हैं। आगे हमें फिगर में भी दिखाया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी फिगर है ए एंड बी। तो ये 2 डिफरेंट टाइप की रूट्स हैं, आपको दिख ही रही होंगी। बीच में से एक जा रही है, देन इसके साइडों में छोटी छोटी स्मॉल रूट्स, देन सारी एक उसमें से स्टार्ट होती हैं। सो स्टूडेंट्स, इनमें क्या फ़र्क है?
फॉर द रूट्स ऑफ काइंड शोन इन फिगर ए, तो जो ए में दिखाई गया है, द मेन रूट इज़ टैप रूट। तो जो मेन ये जो बीच में से आ रही है इसे हम कहते हैं टैप रूट, और जो उसके साइड में से स्मॉलर रूट्स निकल रही हैं उसे हम कहते हैं लेटरल रूट्स। ये जो साइड में से आपको छोटी रूट्स दिख रही हैं ये लेटरल वाली रूट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, और जो प्लांट बी है हमारा, तो उसकी कोई मेन रूट नहीं है, इस तरीके से बीच में से एक मोटी रूट नहीं है। एंड ऑल रूट्स सेम सिमिलर, सारी एक जैसी दिख रही है हमें। दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, इन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। देख लीजिए आप, ये वैसे भी ज़्यादा है, फाइबर की तरह दिख रही हैं, इसलिए ये फाइबर रूट है। एंड दिस इज टैप रूट एंड साइड वाली लेटरल रूट्स। आई होप आपको ये क्लियर होंगी रूट्स। सो स्टूडेंट्स, हमसे कह रहे हैं कि हमें प्लांट सेपरेट आउट करना है। हमने जो कलेक्ट किए थे ग्राउंड में से, ग्रुप ए में टैप रूट रखनी है और ग्रुप बी में हमें फाइब्रस रूट रखनी है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कितनी प्लांट्स की टैप रूट है और कितनी प्लांट्स की फाइब्रस रूट है। सो स्टूडेंट्स, इन्होंने हमें ये भी कहा है जो टैप रूट है और जो फाइब्रस रूट है हमें उनमें वेनेशन भी चेक करना है। लीव्स के कौन कौन से वेनेशन, मीन्स हमने जो प्रीवियस पढ़ा था डिज़ाइंस होते हैं डिफरेंट, किस रूट में कौन सा लीफ वेनेशन प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, ये हमसे कह रहे हैं लीफ वेनेशन और जो रूट्स हैं डिफरेंट टाइप के, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं एक इंटरेस्टिंग वे में। सो स्टूडेंट्स, ये ऐसी टेबल आप चाहे तो उसे फिल कर सकते हैं, प्लांट का नेम, उसकी लीफ वेनेशन की टाइप और उसकी रूट देख के। नेक्स्ट हमें ये कह रहा है रूट एब्जॉर्ब वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट्स क्या करती है स्टूडेंट्स, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से, और स्टेम उसे कंडक्ट मीन्स ऊपर ले जाती है लीव्स तक एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक। द लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स खाना बनाती हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो हमारा फूड होता है स्टूडेंट्स, वो ट्रैवल किससे करते हैं, स्टेम से ही, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज रूट्स, और हम कुछ रूट्स भी खाते हैं, लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका। ये सारी रूट्स हैं स्टूडेंट्स। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर। हम और भी पार्ट खाते हैं प्लांट के जिसमें फूड स्टोर्ड होता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक। तो आपको ये लगता है कि स्टेम एक स्ट्रीट की तरह है जिसमें दोनों तरफ से काम चल रहा है, ट्रैफिक की तरह, इधर से भी आ सकता है और उधर से भी जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप, जो प्लांट में ऊपर जाता है मटेरियल वो लिखना है, और जो उसके थ्रू आ रहा है वो लिखना है। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अगले पार्ट में हम इस फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको ये आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर होगा। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।